राष्ट्रीय बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा के क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक अर्थव्यवस्था का सृजन करता है तो इसका सृजन करता है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं तो 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस चीज़ पर बल दिया जाता है? तो 7 का सी हो जाएगा, लोक कल्याण पर मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य है निर्धनता निवारण यानी गरीबी दूर करना। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास की माप के लिए उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 16, पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चीज। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो 18 का सी हो जाएगा भूमिगत जल नवीकरणीय है जिसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र उद्योग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? कौन सी अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? 21 का बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 22, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सेवा क्षेत्र में समानता कितने भागों में बांटा जाता है? तो 26 का हो जाएगा सी 6 क्षेत्र में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 25,494 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो 1951 से 56। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो 3 सूचक हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 32, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार मिलता है? तो 100 दिनों के लिए मिलता है। 100 दिनों के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविका अर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित है भारत की आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 36, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चीज़ पर, राष्ट्रीय साक्षरता दर, स्वास्थ्य का स्थिति पर।
क्वेश्चन नंबर 38, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत के पड़ोसी देशों में? तो वो हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है उस देश को क्या कहते हैं? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है उस देश को क्या कहते हैं? तो उस देश को विकसित देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो 40 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है।